इटावा में रेप की शिकार एक लड़की की मां को बुरी तरह से पीटा गया। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि रेप का केस वापस लेने के लिए लड़की की मां की पिटाई की गई। पहले 12 मई की रात गांव के ही 2 लड़कों ने लड़की के साथ बलात्कार किया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दूसरा आरोपी फरार हो गया। पीड़ित के परिवार वालों का कहना है कि तभी से उन पर लगातार केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार ने केस वापस नहीं लिया, जिसके बाद बीती 25 मई को आरोपियों ने लड़की की मां की पिटाई की। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल रेप पीड़ित लड़की के मां के पीटने वाले पुलिस की पकड़ से बाहर है। आपको बता दें, बदायूं में 3 दिन पहले 2 नाबालिग बहनों की रेप के बाद हत्या की जांच के लिए आज महिला आयोग की टीम वहां जाएगी। साथ में ये भी बताएं कि 2 नाबालिग बहनों की रेप के बाद हत्या करने के बाद उनके शव को पेड़ से लटकाया गया था। तो ये 2 खबरें इटावा और बदायूं से। उन्होंने जबरदस्ती दबाव डाला कि राजीनामा कर लो। राजीनामा नहीं किया, इसलिए मेरी भाभी को वह सोच के लिए गई थी बाहर। उन्होंने जाकर वहीं पकड़ा, बहुत कस के मारा, डंडे पनेठी चाकू से, और बहुत बुरी तरह बेइज्जती की है। बेहोश पड़ी हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, पुलिस उठा के ले गई। उसके बाद भर्ती कराया गया। अभी तक जो है पुलिस को मतलब इस बात की जानकारी नहीं मिल रही है कि वे लोग कहाँ पे हैं। इमरजेंसी में महिला आई थी और काफ़ी ज़्यादा मारपीट हुई थी कि उसका शरीर पूरा सूजा हुआ था और लगभग हर पीठ पे, कंधे पर, दोनों बाजुओं में, पैर में, थाइस पे, लेग और सब जगह उसके चोटें चोटें थी। तो इट वाज ऑल सोलन ऑफ बॉडी और करीब 16-17 चोटें थी। 15 जगह के लगभग एक्सरे कराए गए। 2-3 जगह उसके कई फ्रैक्चर भी निकले हैं और बड़ी लो जीसी में थी, सेमी कॉन्शियस में, लेकिन हालांकि थोड़ा थोड़ा जवाब दे रही थी। उसके बाद उसको भर्ती कर लिया गया। और ताजा अपडेट के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी शलभ त्रिपाठी का। शलभ, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, इस महिला की हालत अभी भी बहुत गंभीर बनी हुई है और यही वजह है कि इटावा से उनको रेफर कर दिया गया आगरा के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने अभी तक हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया। अभी तक जो हमलावर हैं, जो आरोपी हैं, वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। और इस महिला का सिर्फ इतना गुनाह था कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ था। उन्होंने इस मामले का मुकदमा दर्ज कराया था। जो दबंग थे वो लगातार इस बात का दबाव बना रहे थे कि समझौता कर ले, मुकदमा वापस कर ले और ये केस आगे न चले। लेकिन जब ये महिला इसके लिए तैयार नहीं हुई, तब उन पर हमला किया गया। पुलिस का ये कहना है कि जो हमलावर उनकी पहचान कर ली गई है, लेकिन पुलिस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई है। बिल्कुल शलभ, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एनसीडब्ल्यू की मेंबर निर्मला सावंत भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निर्मला, महिला आयोग कहां तक पहुंची? महिला आयोग जो बदायूं केस है उसमें आज टीम जा रही है और इस केस के बारे में अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने मेरे से संपर्क किया है। मैं आपका न्यूज चैनल देख रही हूँ, उसमें मुझे सारी जो परिस्थिति है वो सामने नजर आ रही है। इसमें यही दिख रहा है कि आरोपी शिकंजे से बाहर है और पुलिस हमला जिन्होंने किया उनको पकड़ नहीं पा रही है, ये समझ के बाहर है। ये दबाव डालना उनके ऊपर और उसके बाद मार पिटाई करके जाना, ये पुलिस की निष्क्रियता को दर्शाता है। और लगातार अगर यूपी में इस तरह से महिलाओं के ऊपर बलात्कार को लेके, यौन शोषण को लेके इस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस की निष्क्रियता सामने आ रही है। इटावा एक पॉलिटिकली इम्पोर्टेंस ये है डिस्ट्रिक्ट है, उसमें तो मेरे ख्याल से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी पुलिस को, क्योंकि अगर इतने इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट में अगर नहीं महिलाओं को नहीं मिलता है तो बाकी देश उर्वरित जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें क्या हालत होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं डेफिनेटली अभी के अभी पुलिस प्रशासन से बात करूंगी। मैं उनसे पूछूंगी, वो जवाबदेही देनी पड़ेगी उनको और उनको जो ये है हमलेवार है उनको करना होगा। और ये जो ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हुआ है वो ऑलरेडी सीरियस मैटर है और वे अगर वो पेंडिंग है उसमें आरोपी का इस तरह का बर्ताव ये है कि उनको वापस रीअरेस्ट करके बेल भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे आर मिसयूजिंग द बिल। और इमीडिएटली जो केस है एफआईआर है उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी बहुत ही जरूरी है। और विल इंश्योर कि हम लोग ये सारे स्टेप्स ले लेंगे, प्रशासन को लिखेंगे और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में उनको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और हो सके तो हम अपनी टीम को भी वहां भेजेंगे। लेकिन आई डेफिनेटली एश्योर यू कि मैं अभी के अभी पुलिस से बात करके सारे जो चीजें उन पर जायजा ले रही हूँ और गेट बैक टू यू। जी बिल्कुल, आप IBN7 के साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे निर्मला, और वहीं पर शलभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।